ब्यावर के विजयनगर से खबर, जहां पर विजयनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल बरामद की है। थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत के नेतृत्व में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तेजू माली की पहचान कर दबिश दी और बाइक बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने विजयनगर, गुलाबपुरा और मसूदा सहित कई क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य नेटवर्क की जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सीसीटीवी फुटेज से तमाम आरोपी की पहचान हुई है। विजयनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 6 फरवरी को श्री नरेंद्र जांगीड़ द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। उसके साथ एक अन्य की भी मोटरसाइकिल जो अपने मेवाड़ा फार्म हाउस है यहाँ से, जिस पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे जाड़िया का तेजू उर्फ तेजवल माली उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के अंदर उसने करीब 9-10 मोटरसाइकिलें की वारदात करना कबूल किया, जिसमें 2 हमारे थाने की, 2 मसूदा की, 3 गुलाबपुरा, 2 बदनौर, ऐसे करके टोटल 10 मोटरसाइकिलें हैं, जिसमें से 9 मोटरसाइकिलें बरामद हो गई और इसको गिरफ्तार करके। जोधपुर से खबर, जहां पर पंचायत आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर जोधपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और पंचायत जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में हुई इस बैठक में विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों को समयबद्ध कार्य योजना के तहत सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोऑर्डिनेशन, पारदर्शिता और त्रुटि रहित निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आयोग के दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना पर जोर दिया। प्रशिक्षण, सामग्री प्रबंधन, कार्मिक तैनाती और कानून व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता देने को कहा है। बैठक में उत्साह चौधरी, सिद्धार्थ पालानी चामी और आशीष कुमार मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए, तमाम अधिकारियों की समयबद्ध तैयारी पूरी करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक रखी जाती है। जैसलमेर में ओरण गोचर भूमि के संरक्षण की मांग को लेकर के ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख लीजिए, मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित वीर आलाजी मंदिर में महापड़ाव आयोजित किया गया, जिसमें महंत प्रतापपुरी, महंत बाल भारती और कई संतों के साथ में हजारों ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने निजी कंपनियों को जिले की ओरण गोचर, आगोर, तालाब और देवस्थान भूमि आवंटन तत्काल रद्द करने और इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग उठाई। आंदोलन के तहत तनोट से जयपुर तक पदयात्रा भी निकाली जा रही है। सभा के बाद प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों ने भूमि संरक्षण के लिए लगातार आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, संतों ने महापड़ाव किया। बड़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचते हैं और भूमि आवंटन तत्काल रद्द करने की मांग करते हैं। बॉर्डर बचाओ, जैसन बचाओ जैसी बातें जो है इन तख्तियों में लिखी गई थी और ग्रामीण, पर्यावरण प्रेमी और संतों ने मिलकर के ये महापड़ाव किया है और भूमि आवंटन तत्काल रद्द करने की मांग की है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण एकजुट होते हुए दिखाई दिए। हमारे सीमावर्ती जिले के अंदर सीमावर्ती में जो भी कुएं थे ना, उन कुओं के आसपास की सारी जमीनें सरकार ने कंपनी को अलॉटमेंट कर दी है। वहाँ पर हमारे प्राचीन कुएं थे, वहाँ हमारे कई वर्षों से, सदियों से वहाँ लोग पशुपालन वाले, वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ रह रहे, लेकिन हमारे द्वारा ओरण और गोचर का प्रस्ताव भी भेजा गया। उसके बाद भी सरकार ने वो प्रस्ताव न करवा कर जमीन वो को कंपनी को आवंटित करे। इसी कारण हमारे वहाँ के लोग वहाँ से प्लान करने को मजबूर है। हमारे गाँव के पास भी कंपनी को अलॉटमेंट होगी तो वहाँ से सेवा कुआं, कालरा कुआं, गाँव से वहाँ लोग प्लान करके आगे जाएंगे कहाँ? गाँव के पास भी जमीन कहीं नहीं बची है। हमारी एक ही मांग है कि हमारे ओरण को संरक्षित किया जाए, उसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। सेवा तलाव है, राघवा तलाव है, हम उधर से पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उधर सब पूरे एरिया पर वहाँ पर सोलर प्लेट लग रही है, हम कहाँ जाएं? अभी कलेक्टर जी से बात हुई तो उनको विज्ञापन दिया है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ बात नहीं की। उनके आगे हमने मांग रखी, उन्होंने यही कहा कि हमने प्रतापपुरी जी से बात कर लिया और वो चले गए। ये नहीं है, उनको हमारी ये पीड़ा देखनी होगी। उनको क्यों नहीं दिख रहा कि ये लोग जो बाहर ऐसे खड़े हैं वो इतनी हड़तालें कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जयपुर पैदल जा रहे हैं,
इतना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मेहनत को देखो, हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, हम खुद के हक के लिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सभी को साथ लेकर चलने वाले राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। लोकसभा अध्यक्ष ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री से मुलाकात करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और उन्हें भारत आने का औपचारिक न्योता भी दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री सहित अन्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात करके द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय साझेदारी पर भी चर्चा की। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ढाका की है और यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। आपको बता दें कि ढाका में शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होते हैं। ढाका आखिरकार बांग्लादेश को अपना नया प्रधानमंत्री मिल ही गया और इस मौके पर ओम बिरला वहां पर जाकर के भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई भी देते हैं। बाड़मेर के बायतू की बात करेंगे, जहां पर हाई टेंशन विद्युत लाइन टावर के उचित मुआवजे को लेकर किसानों का 12वें दिन भी धरना जारी है। तस्वीरें देख लीजिए। भुजासर ग्राम मुख्यालय पर किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन एसडीएम समय पर नहीं पहुंचे तो किसानों ने ज्ञापन दीवार पर ही चिपका दिया। 3 दिन पहले जिला कलेक्टर टीना डाबी के साथ में कंपनी प्रतिनिधियों की वार्ता भी हुई थी, फिर भी किसानों और कंपनी के बीच में समझौता नहीं हो पाया। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं और किसान दोनों शामिल रहे। किसानों का कहना है कि प्रभावित लोगों को नियमों के मुताबिक पारदर्शी और उचित मुआवजा मिले, अन्यथा वे कूच पर जाएंगे। किसानों ने प्रशासन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। तो 12वें दिन भी किसानों का बायतू में धरना जारी। हमारे बायतू प्रजा समिति के भोजासर, नौसर, सऊ की ढाणी, बूटसरा, सेवनियाड़ा, बोड़वा, खरंटिया सहित नगर ढाणी, बायतू, भिंडी, वीरेंद्र नगर, यहाँ पर जो हाई टेंशन लाइनों का जो काम कंपनी ने शुरू किया था, पहले बगैर किसानों से बात किए, बगैर किसानों को उनकी ज़मीन का मुआवजा दिए, ज़बरदस्ती पुलिस बल पर कंपनियों के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पर पौध रोपने का कार्य शुरू किया और किसानों ने जब मुआवजे की मांग करी तब पुलिस ने उन किसानों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया और उसके विरोध के अंदर ये किसान पिछले 12 दिनों से भोजासर मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने। बालोतरा के समदड़ी रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज नहीं होने से यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने के लिए रेलवे पटरियां पार करनी पड़ रही है, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ये एक महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन है जहां पर बाड़मेर, भिलड़ी और जोधपुर रूट की ट्रेनों का लगातार आवागमन होता है। बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांगजनों और भारी सामान लेकर चलने वाले यात्रियों के लिए ये हालत बेहद खतरनाक है। ट्रेन आने के समय स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ जाती है। वहां के लोगों और यात्रियों ने भारतीय रेल से जल्द फुटओवर ब्रिज निर्माण की मांग की है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जैसे कि जिस तरीके से पहले जो पुल बना हुआ था रेलवे का, तो उसको तोड़ करके नया पुल का अभी तक निर्माण नहीं करवाया गया, तो कहीं ना कहीं रेल प्रशासन की ये बहुत बड़ी भारी गलती है, क्योंकि नया पुल का निर्माण बहुत ही जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात भरतपुर की, जहां पर स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा को लेकर मंगलवार को ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने अधिकारियों के साथ में बैठक करके स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति जानी और आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए टाइम बाउंड मॉनिटरिंग, जियो टैग रिपोर्टिंग और हर वार्ड में जिम्मेदार कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। कमर्शियल क्षेत्रों में नाइट स्वीपिंग और सामुदायिक शौचालय की नियमित सफाई को भी अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही खाली प्लॉटों की सफाई, सड़कों पर घूमते पशु, खराब स्ट्रीट लाइट और अव्यवस्थित पार्कों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने विश्वास जताया कि जन भागीदारी से शहर स्वच्छता का मॉडल बन सकता है। पहले तो मैं
इस भरतपुर की स्वर्ग नगरी में आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझे इसी माह की 2 तारीख को राजस्थान का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर किया और मैंने स्वच्छता के अंदर देश और दुनिया में शहर का नाम किया और मेरे विजन को मैंने केवल राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने तक पहुंचाया, जिसकी सराहना आज दुनिया कर रही है। उसी विजन को लेकर आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में आने का मौका मिला। मैं आपको ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि यह शहर केवल राजस्थान के लिए ही स्वच्छता का उदाहरण नहीं बनेगा, अपितु आने वाले समय में पूरे देश के लिए उदाहरण बने, तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री जिसने कुछ दिन पहले राइजिंग राजस्थान किया था, एक अनोखा नवाचार जिसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते, उस नवाचार का प्रभाव लोगों ने देखा कि 30,000 करोड़ के एमओयू जिस राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रयासों से देश और विदेश के लोगों ने किए, तो विजन साफ था कि राजस्थान की समृद्धि और विकास के लिए। और अब बात सिरोही के पिंडवाड़ा की, जहां पर पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक सीमेंट कंपनी की लेबर कॉलोनी में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला देखने को मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पिंडवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पहचान चूरू के रतनगढ़ तहसील के बिना देश शहर निवासी पूनम सिंह के रूप में हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ब्लर करके दर्दनाक तस्वीरों को बताया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है और आत्महत्या के क्या कुछ कारण रहे उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा से खबर, जहां पर आसींद में मंगलवार दोपहर एक शर्मनाक घटना देखने को मिली है। हरिपुरा निवासी सुरेश चंद्र ने खेत में चर रहे गौवंश के बछड़े को बांधकर कथित रूप से अश्लील कृत्य किया। घटना को देखते ही बछड़े के मालिक और ग्रामीणों ने तुरंत गौ सेवकों को सूचना दी। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पवन कुमार, मुंगड़ गौ सेवक और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। बछड़े को गौ सेवा उपचार केंद्र मोड़ का निम्बाहेड़ा भेजकर मेडिकल जांच के लिए लैब में भेजा है। आसींद थाना पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और फरार आरोपी की तलाश भी कर रही है। घटना से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। और अब बात पाली के सुमेरपुर की, जहां पर खेड़ा देवी मंदिर के पास में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 3 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। घर के बाहर खेल रही बच्ची को एक निजी स्कूल के वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़ करके वहां से फरार हुआ। घटना से गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम किया, जिससे मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर ललिता मीणा ने समझाइश करके खुलवाया। परिजनों ने चालक पर लापरवाही और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता केसाराम माली की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध पटाखा बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई के बाद में प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी करके पटाखों से भरे एक बड़े गोदाम पर दबिश दी। सुमित्रा पारिक के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में तैयार और अर्धनिर्मित पटाखे बरामद किए गए। जांच में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई, जिसके बाद गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील किया गया। प्रशासन ने जब्त सामग्री को अपने निगरानी में लेकर के जांच शुरू की है। प्राथमिक जांच में अवैध रूप से पटाखा निर्माण के संकेत मिले हैं। प्रशासन ने दोषियों की पहचान करके सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही है। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां पर चौथ का बरवाड़ा के शिवाड़ कस्बे में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों से हो रही वारदातों ने आमजन की नींद ही उड़ा दी है। ताजा मामला शिवाड़ गांव में देखने को मिला, जहां पर सूने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित शंकर कोठारी अपने ही गांव में पास में आयोजित एक शादी समारोह में परिवार सहित गए हुए थे और इसी दौरान चोरों ने उनके मकान के छत पर बने कमरे में घुसकर करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर
पार कर लिए। 2 दिनों में लगातार हुई घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में गश्त व्यवस्था काफी कमजोर है और संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो रही। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर पीड़ित की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सवाई माधोपुर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है और चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया है। और अजमेर के किशनगढ़ की बात करेंगे, जहां पर मजदूर परिवार पर बिजली का करंट कहर देखने को मिला। मजदूर गणेश गुर्जर के घर में 3 बल्ब, 2 पंखे वाले घर पर 3.92 लाख का बिल आया। जुलाई 2024 में आया था 3.28 लाख का बिल। उसके बाद में सरचार्ज जुड़ते ही रकम करीब 4 लाख तक पहुंच गई। मजदूर गणेश गुर्जर ने कहा, कैसे भरूं इतनी रकम। भारी बिल देखने के बाद पिता की तबीयत बिगड़ने लगी है। परिवार का कहना है कि बिल के सदमे से घर की खुशियां छीन गई है। शिकायत के बावजूद कोई राहत नहीं मिल पा रही है। विभाग का कहना है कि मीटर जांच में ही रिपोर्ट सामने आई है। सेटलमेंट प्रक्रिया नहीं अपनाने की बात भी सामने आई। बकाया जमा नहीं होने पर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। 1 साल से बिल आ रहा है, मेरे को सुनाई नहीं कर रहा है। मैं वाईफाई से वहाँ जा रहा हूँ, अजमेर भी जाया, वहाँ जाया, और ये बिल आने के 3,58,000 आने की वजह से हमारे पापा जी सूचना लेके शांत हो गया। कितने टाइम से आ रहा है? हमारे से साल भर आ रहा सर। पहला बिल जो आया वो कितने का आया था? 3,28,000 रुपये का आया सर। 3,28,000 का। हाँ। कितने का आ रहा है? अब 4 लाख आसपास पहुँच गया सर, 3 लाख। और आप श्री गंगानगर के अनूपगढ़ की बात करेंगे, जहां पर उपखंड प्रशासन ने गांव 14 एपीटी में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पंचायती राज विभाग और कृषि विभाग के प्लॉट पर अवैध कब्जा करके बनाए गए निर्माणों को हटाया गया और मौके पर मौजूद लोगों का सामान भी हटवाया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सुरेश राव, डीएसपी प्रशांत कौशिक और एडी जसवंत सिंह बराड़ भारी पुलिस जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दमकल और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। दोपहर 1 बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम करीब 5 बजे तक जारी रही। आपको बता दें कि गांव 14 एचडी के ग्रामीणों ने 12 से 14 फरवरी तक एटीएम कार्यालय के बाहर धरना देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की, जिसके बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है। तो सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। दोपहर 1 बजे से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। बड़ी तादाद में लोग और प्रशासन ने अवैध कब्जे को अनूपगढ़ से हटा दिया है। सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस की गाड़ियां भी यहां पर तैनात रही। तस्वीरें आप देख लीजिए। बांसवाड़ा के कसारवाड़ी में भारत आदिवासी पार्टी द्वारा आयोजित विशाल आम सभा और मिलन समारोह में सांसद राजकुमार रोत, बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और इलाके की समस्याओं को उठाते हुए सांसद को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें राजकीय कॉलेज की स्थापना, सार्वजनिक लाइब्रेरी की स्थापना, बस परिवहन सुविधा, हिम्मतगढ़ विद्यालय के जर्जर भवन की मरम्मत या नए कमरे का निर्माण और सज्जनगढ़ से कसारवाड़ी तक सड़क सुधार की मांगे प्रमुख रही। ग्रामीणों ने नियमित बस सेवा की आवश्यकता भी जताई। कार्यक्रम में आने वाले पंचायत चुनावों पर चर्चा हुई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और अब बात जयपुर की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए बजट आंकड़ों को महज आंकड़ों का खेल बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयपुर में हो रही गौ हत्याओं में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल है और उन्हें बचाने के लिए सीएमओ से फोन भी जा रहे हैं। यही नहीं, जूली ने राहुल गांधी को गरीबों की आवाज बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असली ड्रामेबाज करार दिया और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को भी देश का झुकना बताया है। तो वहीं विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने कहा कि पेश किए गए बजट और सत्ता पक्ष द्वारा पेश
विकास के आंकड़ों से विपक्ष हतोत्साहित और आहत है। जो काम कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई, वह वर्तमान सरकार ने 2 सालों में कर दिखाया है। इस प्रकार से बजट रिप्लाई आया वित्त मंत्री जी का, तो नजर आ रहा था कि जो घोषणाएं इन लोगों ने 2 वर्षों में की और उनमें जो कमियां थी या शुरू नहीं हुई, उनको लेके जो माननीय सदस्यों ने बात रखी, वित्त मंत्री जी उनको पूरा करेंगी या उनके लिए कोई बात कहेंगी, वो तो कहीं नजर आई नहीं। और सिर्फ पिछले साल के आंकड़े, मैं कोई तुलना 24-25 की कर रहा हूँ, आपके खुद के आंकड़ों से ही कर रहा हूँ, तो उसकी तुलना आप पुराने वर्षों में, क्योंकि उस समय तो ऑलरेडी जो है, आज से हम पहले की बात करेंगे तो उस समय तो बजट कम ही आएगा, लेकिन फिर भी आप ये देखिए। और एक और बात, जब हमने कहा कि 16वें वित्त आयोग से राजस्थान को बजट कम आएगा, तो उसमें भी किसी एक डिपार्टमेंट का बता रहे कि इसका ज्यादा आएगा, शहरी विकास का, बात उसकी नहीं है। ओवरऑल जो राजस्थान को जो हिस्सा मिलेगा वो तो कम हो गया ना, उसमें तो 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और पहले आप कहते थे कि हम जो है भारत सरकार से जो पैसे लेके आएंगे वो भी दोनों वर्षों में 2-2 हजार करोड़ कम आए, कुल मिला के 3700 करोड़ रुपए कम आए। इसका क्या जवाब इन लोगों के पास? कुछ भी नहीं है। बजट में जो बताते हैं वो बाद में हकीकत में खरा उतरता नहीं है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करते ही कहा था कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी, जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करेगी। अपराधी कोई भी, कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे राजस्थान सरकार की जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र रूप से दर्ज प्रकरणों पर जांच कर रही हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं उन बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। और एसीबी ने जो जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार की जांच की है, उसमें जांच में जिन लोगों को दोषी पाया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और भी कोई लोग होंगे तो एसीबी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। स्वतंत्र रूप से जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। राजस्थान की जनता के सामने उनका चेहरा प्रदर्शित होना चाहिए, जिन्होंने पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट और राज्य सरकार की पूंजी का दुरुपयोग करके अपना निजी खजाना भरने की कोशिश की थी। अब वो दिन दूर नहीं है जो शेष लोग भी हैं जो सलाखों के। बढ़ते हैं आगे। जोधपुर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने के लिए पुलिस ने नया नवाचार शुरू किया है। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देश पर 17 फरवरी की शाम शहर में विशेष वाहन रूट मार्च निकाला गया। पुलिस टीमों ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके में गश्त कर अपराधियों को सख्त संदेश भी दिया। बाइक बीट गश्त के जरिए युवाओं से संवाद कर उन्हें नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कालिका पेट्रोलिंग टीम ने महिलाओं से बातचीत करके सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाई, तो वहीं डॉग स्क्वाड ने संदिग्ध इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस पहल के बाद स्थानीय नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और लोग अपराध से जुड़ी सूचनाएं भी साझा करने लगे हैं। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में स्थित सुराता गांव के एक मार्बल माइंस में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। हिटाची मशीन को खदान में उतारते समय क्रेन की लोहे की केबल अचानक से टूट गई, जिससे नीचे खड़े ऑपरेटर मगनलाल कटारा के सिर पर केबल लगने से उसकी मौके पर ही मौत हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। इस कार्रवाई का नेतृत्व मदनलाल विश्नोई ने किया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हुए और माइंस मालिक को मौके पर बुलाने और उचित मुआवजे की मांग पर अड़ गए। मृतक अपने पीछे 3 बेटे और 1 बेटी को छोड़ गया है। फिलहाल पुलिस परिजनों से वार्ता कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
किसानों को कृषि सेवाओं की जानकारी देने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल चैट बॉट भारत विस्तार को लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्चिंग के लिए जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र में रिसर्च के लिए उगाई फसलों का निरीक्षण कर पैदावार और संभावित रोगों की जानकारी ली। तो तस्वीरें कृषि मंत्री की आप देख लीजिए। आज एआई चैटबॉट भारत विस्तार लॉन्च किया गया, जिसके लिए खुद कृषि मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचते हैं। कृषि अनुसंधान गतिविधियों का जायजा लेते हुए भी दिखाई देते हैं। से राष्ट्रीय स्तर पर एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार की लॉन्चिंग हुई। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को तमाम तरह की जानकारी, तमाम तरह की राहत और तमाम तरह की जो उनकी इंक्वायरीज होती हैं उनके लिए बनाया गया है, जिस पर किसान अपनी समस्या वो उसका समाधान पूछ सकता है। किसान जो है योजनाओं का लाभ ले सकता है। तो तमाम तरह की चीज़ें उस एआई तकनीक के माध्यम से किसानों को मिलेगी। इस लॉन्चिंग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा समेत तमाम जो अधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश भर की लॉन्चिंग जयपुर से हुई और इसके बाद में बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, कृषि उनका डिपार्टमेंट है और खेतों के बीच आए। मैं उन्हीं खेतों में मौजूद हूं। गेहूं की फसल है जिसका निरीक्षण शिवराज सिंह चौहान ने किया है और ये कृषि अनुसंधान की तरफ से जो रिसर्च के लिए उगाई जाने वाली फसल है वहां पर निरीक्षण किया है। यहाँ पर तमाम जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों से जानकारी ली गई है कि राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें किस तरह की फसल है वो होती है, कितनी अच्छी होती है, कितनी पैदावार यहाँ पर हो सकती है। अलग अलग जो वैरायटी के गेहूं, चने और जो है उसकी फसल को बारीकी से देखा और तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनसे बातचीत की, रिसर्च स्टूडेंट हैं उनसे भी बातचीत की। अब मैं गेहूं की फसल से दूसरी तरफ चने की तरफ जाता हूं और इस तरफ भी ये इधर जो कृषि अनुसंधान की तरफ से चने की जो फसल है वो है, इसका भी बहुत ही बारीकी से जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। खास बात यह है कि यहाँ पर जो उपजाऊ के साथ साथ किस तरह की चुनौती है वो राजस्थान की मिट्टी में है और किस तरह के जो रोग हैं वो यहाँ पर लग सकते हैं और रोग हो रहे हैं उनका भी बहुत ही बारीकी से, यानी कोई बहुत एक्सपर्ट हो इस तरह से वैज्ञानिकों से और यहाँ के जो रिसर्चर हैं उनसे बातचीत की। साथ ही अब आगे जो रोग हो रहे हैं उनके लिए राजस्थान का कृषि विभाग किसानों को जो समाधान देने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहा है, इनकी रोकथाम के लिए क्या करना होगा ताकि जो किसान हैं उनकी जो उपज बढ़े और फसल में जो बीमारी या रोग हैं उनको कैसे दूर किया जाए। किसानों से भी खेतों के बीच में बातचीत की, उस ऑडिटोरियम में बातचीत हुई, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कृषि मंत्री किस तरह से लॉन्चिंग के साथ साथ जो ऐसे खेतों के बीच जाकर वहां की जमीनी हकीकत जानता है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। अब देखा जाएगा कि इस तरह से अगर कृषि मंत्री खेतों के बीच में जाकर ये निर्देश देते हैं कि जो रोग जो भी हैं उनके समाधान के प्रयास अच्छे होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेदर्द। राजस्थान विधानसभा में वन भूमि सुरक्षा का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया है। नाथद्वारा विधायक विश्वराजा सिंह मेवाड़ ने विशेष उल्लेख प्रस्ताव संख्या 295 के जरिए सरकार का ध्यान शहरों के विस्तार के नाम पर हो रहे कथित वन भूमि अतिक्रमण की तरफ दिलाया। तस्वीरें आप देख लीजिए। विश्वराज सिंह मेवाड़ा का ये मुद्दा आपके सामने। उन्होंने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि शहरों के आसपास वन विभाग की जमीनों पर स्क्रबल लैंड नीति का दुरुपयोग कर निर्माण कार्य और कॉलोनियां बसाई जा रही है। खास तौर पर उदयपुर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वेटलैंड घोषित जमीनों पर भी निर्माण किया जा रहा है। विधायक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की है कि वन भूमि की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू हो ताकि शहरी विकास पर्यावरण संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ सके। जयपुर से खबर। 11 फरवरी को पेश हुए राज्य बजट पर विधानसभा में चर्चा के बाद आज नेता प्रतिपक्ष और वित्त मंत्री के बीच तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए बजट को आंकड़ों की बाजीगरी
करार दिया और रोजगार के वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने जयपुर में गौ हत्या की घटनाओं को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष के इन हमलों पर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जोरदार जवाब देते हुए कहा, विपक्ष को पानी के गिलास गिनने के बजाय बजट का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकार पारदर्शिता के साथ में विकास कार्य कर रही है और विपक्ष के पास ठोस तथ्यों की कमी है। इस बहस ने प्रदेश की राजनीति का माहौल और गर्मा दिया है। सुख से जियो, चाहे इसके लिए कर्ज क्यों नहीं लेना पड़े, और एक बार शरीर में भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म कहां मिलता है? हाँ तो इधर बताओ पहले। इसलिए आपको पता है कि अगली बार भाई कांग्रेस आएगी, हमें तो जाना है, इतना कर्जा छोड़ जाओ, ये जाने ऋण का काम जाने। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने 25-26 में कुल खर्च का लक्ष्य रखा 5,37,000 करोड़ रुपए, पर यह भी आपका 4% ऊपर निकल गया। और ये इसलिए नहीं बढ़ा खर्चा कि आपने कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दी या आपने कोई बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, इसलिए नहीं। ये इसलिए कर्जा लिया है जो आपने कर्जा चुकाने के लिए, जो कर्ज लिया है ना, उसको चुकाने के लिए 26% राशि एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ी। ये बात आपको बता। नेट एक्सपेंडिचर जो 3,80,000 करोड़ रुपए होना था वो 3,60,000 करोड़ ही हुआ। इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो केवल 2% की कमी लाकर 3,25,000 करोड़ से 3,18,000 करोड़ रुपए हुआ। पर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बात कर रहे हो ना, उसके खर्च के भी कैपिटल आउटले में 27% की कमी हुई है, 27%। कार्यकाल में 2018-19 से 23-24 तक राज्य की जीएसडीपी में 6,10,544 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जबकि हमारी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही 6,30,037 करोड़ रुपए की वृद्धि अनुमानित है, जो कि इनके पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल से अधिक है। इनकी सरकार के समय जीएसडीपी की औसत ग्रोथ रेट 10.92% थी, जबकि हमारे कार्यकाल में ये रेट 12.25% है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, जिन्होंने बोए थे कर्ज के बीज हर एक खेत में, आज वही सवाल उठा रहे हैं विकास की रेट में। जिन्होंने बोए थे कर्ज के बीज हर एक खेत में, आज वही सवाल उठा रहे हैं विकास की रेट में। और चलिए बढ़ेंगे आगे। भारत और फ्रांस के संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मुंबई में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन किया। वहीं नई दिल्ली में युग युगीन भारत पहल की शुरुआत की। भारत और फ्रांस के बीच 20 से ज्यादा समझौते हुए और रक्षा सहयोग को अगले 10 सालों तक नई ऊंचाई देने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ ही मेक इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर निर्माण और 114 राफेल फाइटर जेट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की भी अहम भूमिका रही। पीएम मोदी ने मैक्रों का स्वागत करते हुए भारत फ्रांस संबंधों को ऐतिहासिक और भविष्य उन्मुख बताया। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, my dear friend, President Macron,
दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। bonjour। मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष उन्होंने मुझे फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट के लिए बुलाया था। उस समय हमने मार्सेई की यात्रा की, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट और फ्रांस और पूरे यूरोप का एक प्रमुख गेटवे भी है। मार्सेई वही शहर है जहां से पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक ने यूरोप में अपने कदम रखे। उनकी बहादुरी की गाथा यूरोप के कई भागों में आज भी याद की जाती है। और यह वही शहर है जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अंग्रेजों की पकड़ से निकलने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। उनका यह कदम भारत की आजादी के लिए उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। मुझे पिछले वर्ष मार्सेई में उनको याद करने का। और अब जयपुर से खबर। 11 फरवरी को पेश हुए राज्य बजट पर विधानसभा में चर्चा के बाद आज नेता प्रतिपक्ष और वित्त मंत्री के बीच में तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए बजट को आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया और रोजगार के वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने जयपुर में गौ हत्या की घटनाओं को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष के इन हमलों पर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भी जवाब दिया। और चलिए बात बांसवाड़ा की भी कर लेते हैं, जहां पर सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के द्वारा जहरीली गोलियां खाने का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने छोटी सी बात को लेकर के हुए विवाद के बाद सल्फोस की गोलियां निगली। घटना से परिवार में हड़कंप मचा और परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे। उपचार के दौरान छात्रा ने डॉक्टर को बताया कि उसने करीब 5 सल्फोस की गोलियां खाई थी। फिलहाल छात्रा की हालत गंभीर है और डॉक्टर की टीम लगातार उपचार में जुटी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। तो नाबालिग छात्रा ने खाई है जहरीली दवाइयां। 11वीं की यह छात्रा बताई जा रही है। एक मामूली से विवाद पर छात्रा ने ये कदम उठा दिया, जिससे परिजनों में चिंता का माहौल है। जयपुर के रामचंद्रपुरा में यादव समाज द्वारा सामाजिक समरसता को सशक्त करने और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां और पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में एक बार फिर महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। आने वाली 19 फरवरी 2026 को यादव समाज का 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में 45 जोड़े एक साथ 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे। सम्मेलन को लेकर उत्साह का माहौल है। हरियाणा ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन का आयोजन स्थल पर स्वागत और अभिनंदन किया गया। तो वहीं बिहार से पहुंचे पप्पू यादव ने सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आयोजन की सराहना की। इससे पहले डीवाईएसपी अंजू यादव ने विवाह सम्मेलन स्थल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आयोजन को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। पिछले 13 सालों से लगातार आयोजित हो रहा ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आज आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बन चुका है और समाज में सादगीपूर्ण विवाह और सामाजिक एकता का मजबूत संदेश भी दे रहा है। राजधानी जयपुर आज राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रही। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत विस्तार की लॉन्चिंग के लिए जयपुर के दौरे पर रहे। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने पुरानी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी को जनता को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने चीनी और तेल के पुराने दामों और तत्कालीन
किल्लत का हवाला देते हुए कांग्रेस को जम करके घेरा। शिवराज ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ड्रामेबाज हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश को गुमराह किया है, जबकि वर्तमान सरकार किसानों और गरीबों के हित में ऐतिहासिक फैसले ले रही है। जयपुर की इस पीसी ने एक बार फिर दिल्ली तक सियासी हलचलें तेज कर दी है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उसमें खेती के भी हमने लक्ष्य तय किए। किसानों की आय बढ़ाना, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण युक्त आहार जनता को मिले इसकी व्यवस्था करना। उसके लिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक और जैविक जैसी खेती, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे। उसके लिए कई तरह की योजनाएं, किसान इन योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के ले पाए, ये सरकार का लक्ष्य है। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागरिकों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल। भिंड के नेशनल हाईवे बाईपास पर रविवार को हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद में सोमवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों और वहां के लोगों ने इंदिरा गांधी चौराहे पर चक्का जाम किया। जानकारी के मुताबिक हादसा रविवार को नेशनल हाईवे बाईपास पर हुआ था। विनोद नगर कॉलोनी निवासी पल्सर बाइक से बाजार की तरफ जा रहा था और इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयावह थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और टैंकर उसे रौंदते हुए निकल गया। तभी उसकी मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया था। सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद में जैसे ही शव परिजनों को सौंपा, लोगों में गुस्सा फैल गया। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। फिलहाल पुलिस ने टैंकर जब्त किया और फरार चालक की तलाश की जा रही है। लगातार ये हत्याएं हो रही हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है? ज्ञापन हम दे चुके हैं, चाहे गौशाला की बात हो या रोड पे जो गाय माता मर रही है या गौ तस्करी की बात हो। भिंड कलेक्टर को 50 बार आवेदन देने के बाद भिंड कलेक्टर की जूनी नहीं लगती। उनसे कहने के बाद जब उनसे पर्सनली फोन करते तो फोन अटेंड नहीं करते। वो जनप्रतिनिधियों को बेवकूफ समझते हैं। वो यहाँ पे आके कुर्सी में एसी पे बैठे हैं, हम लोग रोड पे हमारे भाई बहन खत्म हो रहे हैं। रोड पे आंदोलन पिछले 24 घंटे से माई माता बैठी है, उनके लिए आने को 2 मिनट का टाइम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ अगर कलेक्टर साहब नहीं आए या एक जाने नहीं सैकड़ों जाने आएंगी और तभी हम यहाँ से खड़े होंगे जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे। और फिर चाहे एसडीएम साहब को भेजे या किसी और को भेजे, हमारी जो मांगे हैं आप एक जनप्रतिनिधि का फोन नहीं अटेंड करते। संदर्भ में इन लोगों ने लगाया था, जो उनकी मांगे थी उन पे हम लोग प्राथमिकता से कार्रवाई करेंगे। क्या मांग थी, क्या आश्वासन दिया है आपने, क्या मांग थी? सरकार से वो था हिट एंड रन का जो केस वगैरह बनता है जो हम लोगों के यहाँ से, उसका था। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने करीब 2 सप्ताह पुराने अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया है। थाना क्षेत्र में सिर कटी अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतका के पति, देवर और उनके साथियों सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान महिला के शरीर पर बने टैटू के उसे आधार बनाकर उसकी पहचान की, जिसके बाद में पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हत्या की साजिश जम्मू और कश्मीर में रची थी और महिला को ट्रेन से मौ लाकर उसकी हत्या की गई। पहचान छिपाने के लिए सिर काटकर नदी में फेंका। मृतका का मायका बिहार में बताया जा रहा है। पुलिस अब कटे सिर के आधार पर तलाश में जुटी है और आगे की जांच जारी है। उसका पति, उसका देवर, उसके 2 साथी इस घटना में संलिप्त थे। इसका मुख्य आरोपी उसके पति पूछताछ में बताया है कि ये मृतका का अन्य किसी से दोस्ती होने से वो हाथ था और उसके साथ रहना बता रही थी और सुनियोजित तरीके से ये चूँकि जम्मू कश्मीर में काम करते थे वहाँ से ये वापस भीड़ की ओर आए अपने जो निवास स्थान है वहाँ पर, और रास्ते में ही एक टोल टैक्स है जो मोबाइल टोल टैक्स है वहाँ के आसपास उन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसमें उन्होंने चाकू और गला दबाकर उसकी हत्या करना बताया और साक्ष्य पाने के उद्देश्य से उसका सर काट कर जो बेसली नदी थाना बरासो के अंतर्गत थी वहाँ फेंकना बताया।
मध्य प्रदेश के देवास में हाई स्कूल परीक्षाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए बनाए गए नारायण विद्या मंदिर नंबर 1 का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कक्षाओं का अवलोकन भी किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। जिले भर में परीक्षाओं को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उड़नदस्ते लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही नकल रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिबंधात्मक आदेश भी लागू किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया जिले में आयोजित कोरिया महोत्सव का शुभारंभ करते हुए 153 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने इलाके के समग्र विकास, आधारभूत संरचना, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इससे पहले मुख्यमंत्री सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए, जहां पारंपरिक कर्मा नृत्य के साथ उनका स्वागत हुआ। उन्होंने कोरिया हाट में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का अवलोकन करके महिलाओं के आत्मनिर्भर प्रयासों की सराहना की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में रामानुज हाई स्कूल मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ है। हमारे माननीय मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी और सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, हमारे प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सांसद और सभी अधिकारी, सचिव, कलेक्टर्स सबकी उपस्थिति में बहुत अच्छे से बैठक संपन्न हुआ है। इसमें पुराने कामों की समीक्षा भी हुई है और जो करेंट ईयर में जो कार्य की स्वीकृति हुई है उसका अनुमोदन भी लिए हैं और कई मामलों में अच्छी सार्थक